तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में एक आशिक मिजाज पति ने रिश्तों के पन्नों पर धोखे और बेवफाई की ऐसी पटकथा लिखी है जिसकी आग में जलने के बाद उसकी पत्नी अस्पताल पहुंच गई है। जी हां, साली के प्यार में जीजा इस कदर पागल हुआ कि अपनी ही पत्नी से मुंह मोड़ लिया और जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उसे प्रताड़ित करने लगा, उसे छोड़ने की धमकियां देने लगा। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो बेवफा सुहाग से शैतान बन गया और गर्म सलाखों से बारी बारी से उसके दोनों हाथों को दाग दिया। क्या है आशिक मिजाज सुहाग के टॉर्चर रूम की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आशिकी में पति बना बेवफा। प्यार के लिए पत्नी को किया टॉर्चर। बीवी के रहते साली से के दिल लगे। किराए के मकान को बनाया अय्याशी का अड्डा। विरोध करने पर पत्नी को सलाखों से दागा। वो माशुका के लिए मुझे मारता है। तो पहले मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं। बार बार छोड़ने की धमकी देता है। तुमने को रखना रखे, जरा फसल बनता ना रखे। बार बार डिवोर्स देने की बात कहता है। तलाक दे, रखना रखे। दहेज में कार की मांग करता है। मारा तो नहीं है, रात खान के जरा उरा दिल भाई। मुझे इंसाफ चाहिए। दही में चर्चा हो गए। मुझे मेरे हैवान पति से बचा लीजिए। आज मरल रहनी लो तो दूसरा के घर भागो रहनी तो वो भागा दिल तो जा खेत में लुकाए रहो। ये दर्द भरी आवाज, ये दुख, आंखों में डर और शादी के बाद जिल्लत भरी जिंदगी के लिए मजबूर उस महिला के जिसे उसके पति ने खुद दिया है, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती है, दर्द से करा रही है, अपने पति को कोस रही है और कह रही है कि मेरा सुहाग शैतान है, मुझे बार बार छोड़ने की धमकी देता है, अपनी माशुका से प्यार करता है, मुझे मारता है, बेडरूम में टॉर्चर करता है, दहेज में कार की मांग करता है। ऐसे में अब मैं कहां जाऊं? मेरा कसूर क्या है? इस सब का जिम्मेदार तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स है जो अस्पताल में पड़ी गायत्री का पति है, लेकिन शादी के बाद इसने रिश्ते के पन्नों पर धोखे और बेवफाई की ऐसी कहानी लिखी है जिसमें गायत्री पूरी तरह से फंस चुकी है, बेवफाई की आग में जल रही है, अपनी आंखों से अपने पति की रंगरलियों को देख रही है, जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। जब जब विरोध करती है तब तब उसका सुहाग जितेंद्र शैतान बनकर उसे टॉर्चर करता है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए। तो जरा तो नहीं, पहले मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं। काहेला मारत नहीं? तुमने को रखना रखे, जरा फसल बनता ना रखे। अच्छा, तलाक दे, रखना रखे। मारा तो नहीं है, रात खान के जरा उरा दिल भाई। अच्छा, अब का मांग करते नहीं मांगे दहेज में? दही में चर्चा हो गए। वही खातिर मारते नहीं? हाँ, वही खातिर। का नाम पर रहा? सुन लिया आपने, इश्क की साजिश में लिपटी इस बेवफाई और बेरुखी की खौफनाक कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 6 साल पहले पीड़ित महिला की माने तो गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के बसडीहा गांव निवासी हरेंद्र शाह की बेटी गायत्री देवी की शादी वृंदावन गांव निवासी जितेंद्र शाह से 6 साल पहले बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के 2 साल तक सब कुछ सही चला। इस बीच एक बच्ची ने जन्म लिया।
जो अब 3 साल की हो गई है। और इसी बीच जितेंद्र की नजर गायत्री की मौसेरी बहन पर पड़ी, जो पहले से शादीशुदा थी। ससुराल में आने जाने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। रिश्ते में साली थी तो हंसी ठिठोली दोनों के बीच होती रहती थी। रिश्ता जीजा साली का था तो किसी को शक भी नहीं होता था। उसी का दोनों ने फायदा उठाया और मजाक मजाक में ही दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। उसके बाद दोनों हिम बिस्तर होने लगे। प्यार की आड़ में एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे। रिश्तों के पन्ने पर धोखे और बेवफाई की कहानी लिखने लगे, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे। जब तक गायत्री को इस बात की भनक लगी तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गायत्री का पति जितेंद्र अपनी साली को लेकर सूरत पहुंच गया था। जिसके बाद गायत्री अपने पति के प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, लेकिन उसके पति पर कोई असर नहीं हुआ। 4 सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। 16 दिसंबर को गायत्री का पति सूरत से घर आया। उस दिन से गायत्री प्रेम प्रसंग का विरोध करने लगी, जिससे उसका पति बौखला गया और सोमवार को रिश्ते की मर्यादा को लांघते हुए शैतान बन गया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। इससे भी उसका जी नहीं भरा तो पत्नी को रस्सी से बांधकर गर्म सलाखों से उसके दोनों हाथों को जला डाला, जिससे महिला दर्द से चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन जल्लाद जितेंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी। गायत्री किसी तरह अपने शैतान पति के चंगुल से बाहर निकली और पड़ोसी के घर मदद मांगने गई, लेकिन वहां भी मदद नहीं मिली। उसके बाद वह भागकर खेत में जाकर छिप गई और राहगीर से फोन लेकर मैके वालों को फोन किया और जानकारी दी। मैके वाले फौरन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कोनो लड़की के चक्कर में बानी कहत ओकरा के हम रखल तोरा के ना रखे वही सब जरा होते हम कामो ओहि में मिलल बानी वहाँ का भौजाई बानी सब वैसे सेटल से काम होता है। आज क्या किया है लोग? आज मरल रहनी लोग तो दूसरा के घर भाग रहनी तो वो लोग भगा दिल तो जा खेत में लुकाए रहनी तो फिर मांग के दूसरा के मोबाइल फोन पर अपना घर है तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है और महिला को कब तक इंसाफ दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से आशिक मिजाज सुहाग ने बंद कमरे में अपनी बीबी के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई की पटकथा लिखी है और माशुका के लिए बीबी को टॉर्चर किया है, गर्म सलाखों से दागा है, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपनी आशिक मिजाज मां के बंद कमरे की सच्चाई जानती थी। बार बार अपने मां के आशिक को बंद कमरे की सच्चाई बता देने की धमकी देती थी, जिससे वो डर गया था। वही डर छात्रा के लिए काल बन गया और उसकी मां का आशिक शैतान बन गया। उसने धोखे से उसे बुलाया, पहले रेप की घटना को अंजाम दिया, फिर उसका गला घोट दिया, उसके सपनों का गला घोट दिया और नदी पार ले जाकर अपने पापों पर मिट्टी डाल दी ताकि वो बच सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब खुलासा हुआ तो बंद कमरे का राज भी खुल गया और आरोपी भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में मां के आशिक का कबूलनामा, कैसे उसने मारा। मां के पापों की सजा बेटी को मिली। बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का खुला राज। 4 दिन बाद छात्रा का कातिल गिरफ्तार। मां से आरोपी करता था प्यार। जमीन के अंदर बनी कब्र से निकली ये लाश तस्वीरों में दिख रही छात्रा की है, जो अपने हालातों से लड़कर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। उसी जुनून के साथ वो स्कूल जाया करती थी, आंखों में कामयाबी के सपने लिए। लेकिन समाज में रह रहे कुछ भेड़ियों की उस पर गंदी नजर पड़ी और वो देखते ही देखते उन दरिंदों के हवश का शिकार बन गई और काल की गाल में समा गई। जी हाँ, वो तारीख थी
इसी दिन बगहा के पटखौली ओपी क्षेत्र पोखर भिंडा गांव की रहने वाली 12 साल की छात्रा उर्मिला जो क्लास 6 में पढ़ती थी, उसे किसी ने अपहरण कर लिया, जिसके बारे में मृतक की मां ने बताया कि वो किसी शादी में गई थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति का मोबाइल पर फोन आया और कहा कि खेत में पुआल रखा है, बेटी को खेत में भेज दो ताकि वो जाकर पुआल ले आए। उसके बाद मृतक छात्रा खेत में पुआल लाने चली गई, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने भी खोजबीन की और जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थक हारकर परिजनों ने थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस भी छात्रा की तलाश में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के साथ साथ परिजन भी खोज रहे थे। इसी दौरान जब ग्रामीण छात्रा को ढूंढते हुए नदी के पार पहुंचे तो दंग रह गए। वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि जमीन पर पौधा लगाया गया है और पास में बेर के पेड़ का कांटा रखा हुआ है। शक होने पर ग्रामीणों ने जमीन की खुदाई की तो छात्रा की लाश मिली। उसके बाद शव मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। छात्रा के परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी और परिजन जितेंद्र यादव पर रेप और हत्या का आरोप लगने लगे। 15 तारीख के 10 बजे की घटना बा। 15 तारीख के 10 बजे ही अपने चिमनी में काम कर ले, चिमनी में काम करे चल गए। बहन भी आई नेवता में चल गई पारसनगर। आई जितेंद्र यादव नरोल पोखरबिंडा के निवासी हुए, पोखरबिंडा के निवासी हुए। ई घरे गईल बड़ा लड़की के कहले बड़ा चल पत्ता ले आवे, और वो लड़की अकेले भी आ, स्कूल से आयल भी आ, पत्ता ले आवे गईल भी आ। लड़की पत्ता उठा के ओकरा के हटा के वही जो लड़की के पकड़ ले बड़ा जितेंद्र यादव। और जितेंद्र यादव पकड़ के 4-5 आदमी मिल के लड़की के संगे बलात्कार कैले बा। इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। 4 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। सामने आई और स्वयं जितेंद्र यादव स्वीकार किए कि मैं उस लड़की का अपहरण किया। फिर मैं एक नदी है हरहा नदी के उस पार ले गया और ईख के खेत में उसके साथ गलत कार्य किया और फिर उसकी हत्या कर दी। और लाश छुपाने के नियत से वो हरहा नदी के तट पर उसको गड्ढा खोद करके दबा दिए। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक उर्मिला की मां का आरोपी जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस की माने तो आरोपी जितेंद्र का मृतक छात्रा की मां के साथ पिछले 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बंद कमरे में समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे के जिस्म की भूख मिटाते थे। रात रंगीन किया करते थे तो दिन को हसीन बनाते थे। दोनों को लगा था कि बंद कमरे का ये बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बंद कमरे का राज खुला और मृतक छात्रा ने अपनी नंगी आंखों से सब कुछ देख लिया। आरोपी के जितेंद्र की करतूतों को परिवार के लोगों को बताने की धमकी देने लगी। छात्रा की धमकी सुनकर जितेंद्र डर गया, उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। मौका मिलते ही 15 दिसंबर को उसने बहाने से सुनसान जगह पर उसे बुलाया। रेप के बाद उसका गला घोंट दिया। उसके बाद यमराज बनकर शव को नदी के पार ले गया और गड्ढा खोदकर दफन कर दिया, ये सोचकर कि उसके पापों पर मिट्टी डल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पुलिस ने खुलासा किया तो कब्र में दफन राज बाहर आ गए और आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर ओकरा माई के संगे हमरा इथे रहे देख लेला रहे ये ओइ से मुंगा दल ओइ से मुंगा दल। कहाँ मरलक? ऊखी के खेत में। ऊखी के खेत में। कैसे मरलक? नटी दाब के सर। दफनाइला के तरह खुदारे से कौन के। पूछताछ में यह बात आई है कि 10 बरस से उसके माँ के साथ उनका गलत संबंध, प्रेम व्यवहार वाला संबंध था। उसकी माँ उनके खेत में काम करती थी और इस दौरान उन लोगों में अपनत्व तो हुआ था। और जो तकनीकी एविडेंस एकत्र किए गए हैं उसमें भी एक दोनों के करीब बहुत
बात होने की साक्ष्य सामने आया है। इस तरह पुलिस ने छात्रा उर्मिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी जितेंद्र के हाथों में हथकड़ी पहना दी है और मृतका की मां के बंद कमरे का घिनौना राज भी बेपर्दा कर दिया है, जिसकी वजह से छात्रा की हत्या की गई थी। अब जरूरत है आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि छात्रा के मृत आत्मा को इंसाफ मिल सके। लेकिन जिस तरह से मां की मोहब्बत में बेटी कुर्बान हुई है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, जिसे समाज और परिवार इस खुलासे के बाद कतई स्वीकार नहीं करेगा। इससे ये साफ है कि गलत कामों का अंजाम बिल्कुल गलत ही होता है, इसलिए सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं। न्यूज़